हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद। और एग्जाम में इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। दो दो मार्क्स के 2 प्रश्न होते हैं और एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया तो गारंटी मैं देता हूँ कि इस प्रश्नवली से भी 5 के 5 मार्क्स आप लेके आ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट, है ना। पहला प्रश्न जो है आपका, सही विकल्प चुनिए। इसमें है पहले में हमें द्विघात बहुपद का आलेख बताना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है ना। तो वो ग्राफ होता है, वो कैसा होता है, परवलयाकार, है ना। जैसे ये एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और इस तरह, है ना। कुल मिला के कहने का मतलब ये होता है, ये होता है परवलयाकार। और अगर यहीं पे अगर ग्राफ कुछ इस तरह का हो, ए एक्स प्लस बी, है ना, तब ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा। इस तरह का कुछ ग्राफ होता है जब संख्याएं इतनी सी हो। जब रेखिक समीकरण हो, जो हमारा ग्राफ है कुछ इस प्रकार का होगा। जब द्विघात समीकरण हो तब हमारा जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार का होगा, जिसको बोलते हैं परवलयाकार, जिसको बोलते हैं सरल रेखा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें शून्यकों का योग, शून्य कितने होंगे, द्विघात बहुपद 2 शून्य होंगे। अल्फा धन बीटा इक्वल टू कितना होगा, वो होता है अपना -b/a के बराबर। ठीक है। और अगर वो पूछे द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, तो वो हमें याद रखना है c/a। बस, चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ऑब्जेक्टिव का चौथा प्रश्न है, चौथा जो सवाल है हमारा वो है, इस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें घातों की संख्या कितनी है, 3। तो ये क्या हुआ हमारा, त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3। अल्फा बीटा और गामा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों की संख्या बतानी है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2। अल्फा और बीटा। इसमें पांचवे में बस यही बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या होती है, तो 2। तो ये हो गए हमारे सही विकल्प। क्योंकि अभी तक हमने जैसा देखा है कि इस प्रश्नवली से सिर्फ या तो खाली स्थान आते हैं या सही विकल्प आते हैं। इसके अलावा 1 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन बहुपद से नहीं आता। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें शून्यकों का जो गुणनफल है तो कितना होगा, शून्यकों का गुणनफल। अभी हमने देखा कि ये जो द्विघात बहुपद है, इसमें शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, c/a। तो ये शून्यकों का गुणनफल होगा। एक बहुपद जिसकी घात 3 हो, उस बहुपद को क्या कहते हैं, तो सिंपल सा आंसर है इसका, त्रिघात बहुपद। 2 घात हो द्विघात बहुपद, 3 घात हो त्रिघात बहुपद, क्या आ जाएगा, त्रिघात। ऐसा, या त्रिघातीय बहुपद ये भी बोल सकते हैं, है ना। तीसरा है, एक बहुपद जिसकी घात 2 है उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। एक द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें 2 शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद में, अल्फा और बीटा।
शून्यकों का योग कितना होगा, तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा, शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए आ जाएगा द्विघात बहुपद में। एक ग्राफ दिया हुआ है, उसमें हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। इसमें हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, शून्यकों की संख्या वो होती है जो एक्स अक्ष पर काटती है। तो ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। तो एक यहाँ पे काट रही है, एक यहाँ पे काट रही है और एक यहाँ पे काट रही है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। इसमें भी ग्राफ हमारा कितनी जगह काट रहा है, 3 जगह, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह। इसमें भी 3 जगह काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि एक्स अक्ष पर बिंदुओं को 3 जगह प्रतिच्छेद करता है। 3, बस इतना लिख दिया, आपके 2 मार्क्स कट गए। इस ग्राफ में बताना है हमें, तीसरा जो प्रश्न है वो इस ग्राफ में हमें बताना है। ये दूसरे का है, तीसरे का जो दूसरा है वो है, इस ग्राफ में बताना है शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि ये एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है, ये कहीं नहीं काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या इसमें क्या होगी, 0। तो क्या लिखेंगे हम, शून्यकों की संख्या 0 होगी, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर कहीं भी नहीं काट रहा है। देखो ये कितने बिंदुओं पर काट रहा है, चौथे सवाल में कितने बिंदुओं पे काट रहा है, 4 बिंदुओं पे, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4। बिल्कुल सही। तो क्या लिखेंगे हम, शून्यकों की संख्या 4 होगी, है ना, क्योंकि एक्स अक्ष बिंदुओं को 4 जगह प्रतिच्छेद करता है। इसका क्या करना है, हमें शून्य ज्ञात करना है। तो ये संख्या लिख ली पहले, फिर जो बीच का पद है उसे विभक्त कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को किस तरह लिख सकते हैं हम, क्या हम -3 को ऐसे लिख सकते हैं, -5x प्लस 2x -10, क्या इस तरह लिख सकते हैं, है ना। 5 दूनी 10, गुना करने पे -2 और इसको जोड़ने पे -3। अब क्या कर सकते हैं हम, इसमें इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है और फिर इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। तो हमने देखा इसमें है एक्स स्क्वायर में से हमने x ले लिया और इसमें से भी हमने x ले लिया, तो ये बचा x -5 प्लस इन दोनों में हमने 2 कॉमन ले लिया और ये बच गया अपना x -5। फिर हमने इस पद में देखा, तो हमने देखा कि x -5 कॉमन है, तो हमने ये कॉमन ले लिया x -5। फिर क्या बच गया दूसरे ब्रैकेट में, x + 2। तो जिसका पहला शून्य हो गया अल्फा, वो हो गया 5, और दूसरा शून्य जो हो गया वो क्या हो गया, -2। ये हमारे हो गए शून्यक। एक्स स्क्वायर -x -4 का हमें शून्यक निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, मध्य पद को विभक्त करेंगे। उसके लिए क्या होगा, और ये जो पद है ना, वो 3 चुकी 12, गुना करने पे 12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए -1। तो ऐसा कौन सा पद होगा, ऑब्वियसली ये ही ले सकते हैं हम, 4 और 3, है ना। 4 और 3, 3x स्क्वायर प्लस 3x लिया हमने और -4x, है ना। -4x में से 3x को घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 3x में से -4x को घटा लेंगे तो बचेगा अपना -x, और -4 को हम एज इट इज लिख देते हैं। अब इन 2 पद में देखेंगे और इन 2 पदों में देखेंगे क्या कॉमन ले सकते हैं। इसमें हम 3x कॉमन ले सकते हैं, ये बच जाएगा अपना x +
1। इन दोनों में हम -4 कॉमन ले सकते हैं, फिर ये बच जाएगा अपना अगेन x+1। एक अब देखेंगे इन दोनों में, देख लेंगे हम क्या कॉमन निकल रहा है। तो x+1 इधर भी, तो हमने x+1 कॉमन ले लिया। फिर क्या बच गया अपना 3x - 4, है ना। तो जो हमारा अल्फा है वो हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। x प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अल्फा हमारा हो जाएगा -1। कैसे, बराबर -1, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा। जब बीटा के लिए देख लेंगे, बीटा बराबर ये है अपना 3x - 4 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, इसका कक्षांतर हो जाएगा, तो ये 4 इधर चला जाएगा। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। तो क्या लिख सकते हैं हम, बीटा इज इक्वल टू 4/3। तो इसका पहला शून्यक हो गया -1 और दूसरा शून्यक हो गया 4/3। इज इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसमें हमें इसका शून्यक भी याद करने, इस शून्यकों का गुणनफल भी याद करना है और शून्यकों का योगफल भी याद करना है। तो ये हो गया हमारा x² - 3। तो क्या हम इस समीकरण को इस तरह लिख सकते हैं, x² √3 के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ये ऐसा है तो हम इसको a² - b² लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर होता है, a+b और a - b के बराबर होता है। तब हम क्या इसे लिख सकते हैं कि जो हमारा एक हो जाएगा x -√3 और एक गुणनफल हो जाएगा हमारा x +√3। ठीक है, तब हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू √3 और बीटा इज इक्वल टू -√3। ये हो गया हमारे दोनों शून्यक। अब करने हमें शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा धन बीटा। अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे तो अल्फा कितना है अपना 3 और बीटा कितना है √3, है ना। √3 और इसको अपन ने जोड़ दिया तो क्या हुआ, ये अल्फा धन बीटा बराबर हो जाएगा अपना 0। क्यों, क्योंकि ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर निकला तो अपन इसको इस तरह लिख सकते हैं √3 - √3। अब √3 में से √3 कट गया तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, अल्फा धन बीटा इज इक्वल टू 0। शून्य को कोई योगफल क्या आ गया 0। अब निकाल लेते हैं गुणनफल। तो गुणनफल क्या आएगा शून्यकों का, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आएगा अपना, अल्फा कितना है अपना √3 और बीटा कितना है -√3। तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अपना, माइनस को अपन अलग लिख लेते हैं और √3 का स्क्वायर करके रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे। ये 3 और इस पे स्क्वायर, तो स्क्वायर को रूट से कैंसिल किया तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया अपना -3। तो ये आ गया हमारा शून्यकों का गुणनफल और ये आ गया हमारा शून्यकों का योगफल। तो इनने क्या किया, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया है। 7x को हम आगे लिख देंगे और 3 को पीछे लिख देंगे। 6x² - 7x - 3। तो हम a और c का गुना कर लेंगे तो ये हो गया 6 या 18। तो गुना करने पे 18 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे आना चाहिए -7। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जो गुना करने पे आती है 18, 6 या 18, है ना। इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 और इसको विभक्त कर देंगे, मध्य पद को विभक्त करना है। तो 9 दूनी 18, है ना। 9 दूनी 18, 9 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 18 और
जोड़ने या घटाने पे क्या आ सकता है, -7। तो हम क्या लिख सकते हैं, 6x²। -7x बनाना है तो हमें प्लस का नो लिखना पड़ेगा, नो एक्स लिखना पड़ेगा, लेकिन माइनस का, प्लस 2x। अब जो बड़ी संख्या है वो माइनस की है, इसलिए यहाँ पे माइनस है ना। 2x में से -9x गया तो कितना बचा, -7x, -3। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया और आगे पीछे लिख दिया। हमने इसको ऐसा लिख लिया, 6x² माइनस की जगह +2x माइनस 9x -3। हमने इसको कुछ इस तरह से लिख लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में देखेंगे और इन दोनों में देखेंगे हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो हमने इसमें देखा कि हम 2x कॉमन लिख सकते हैं, 2x इधर भी है, 2x इधर भी है, तो 2x हमने कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बच गया अपना, 2x इधर निकल गया तो कितना बचा, 3x + 1। ठीक है ना, 2x इधर का निकल ही गया था, इधर माइनस दोनों में कॉमन है तो माइनस का निशान लगा दिया। अब हम देखेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन निकल सकता है, 3 दोनों साइड है, इधर भी है इधर भी है, 3 3 9, तो 3x + 1। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही संख्या आ जाएगी। अब क्या करेंगे हम, इसमें और इसमें देखेंगे क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये बच जाएगा अपना 3x + 1 और एक बच जाएगा अपना 2x -3। तो अल्फा जो है हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। अल्फा के लिए क्या करेंगे हम, 3x + 1 = 0 है, तब हम क्या कर सकते हैं, 3x = -1 और x = -1/3। तो एक जो है अल्फा वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, -1/3, और जो बीटा है वो हमारा क्या हो जाएगा, कितना है, 2x -3, तो 2x -3, 2x = 3, x = 3/2, तो बीटा जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, 3/2। अल्फा हो गया हमारा -1/3 और बीटा हो गया हमारा 3/2। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुपद ज्ञात करना है हमें, इसमें क्या दिया हुआ है, दिया है शून्य को का योगफल -1/4, शून्य को का गुणनफल जो कि है 1/3, प्रश्नानुसार -b/a = कितना है हमारा, क्योंकि जो अल्फा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना होता है, अल्फा धन बीटा बराबर होता है अपना -b/a। तो वो कितना ले रखा है ऑलरेडी इनने, -1/4। तो हम ये लिख सकते हैं कितना, -1/4, और ये लिख सकते हैं हम शून्यकों का गुणनफल c/a = 1/4। ठीक है, ये है अपना -1/4 और ये है 1/4। तो इस माइनस से इस माइनस को हमने कैंसिल कर दिया। फिर हमारा a = 4 बच गया, b = 1 बच गया और c = फिर 1 बच गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, a = 4, b = 1 और c = अगेन 1, है ना। तब द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद, ये जो इसका द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। तो हम लिख सकते हैं 4x² + x + 1। तो ये हो जाएगा हमारे द्विघात बहुपद।
14वां जो सवाल है उसमें हमें शून्यकों का योगफल दिया हुआ है -1 और गुणनफल जो दिया हुआ है वो कितना है √5। ये कितना है, एक जो है हमारा वो है -b/a के बराबर कितना है 1, और एक बार दिया हुआ है c/a के बराबर क्या होता है √5। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देखेंगे। अब यहाँ पे a बराबर दोनों में कुछ नहीं दिया है, इसके बराबर दिया हुआ है -b/a के बराबर दिया हुआ है -1, है ना, शून्यकों का योगफल, और ये शून्यकों का गुणनफल वो दिया है √5। हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों में कोई सी संख्या, बटे में कोई सी संख्या नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या को परिमेय संख्या बनाने के लिए उस बटे में 1 लिख लेते हैं, तो बटे में 1 लिख लेते हैं, है ना। तो √5 के नीचे भी हमने क्या दोनों के नीचे लिख दिया 1, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। तो हमारा तुलना करेंगे, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर दिया, तब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे तुलना करके a बराबर कितना है दोनों में 1, b बराबर कितना है 1, और c बराबर कितना है √5। तो जो हमारा समीकरण बन जाएगा, तब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। तो a बराबर 1, तो x² प्लस x प्लस √5, तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। अगला प्रश्न है हमारा 15वां, जिसमें है शून्यकों का योगफल व गुणनफल सेम एक ही है। तो योगफल भी एक है और गुणनफल भी एक है, तब हम प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार जो इनका योगफल है, तब हम लिख सकते हैं -b/a बराबर भी कितना है 1, और c/a है उसके बराबर कितना है 1, है ना। तो हमने देखा कि यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं है, तो दोनों के बटे में हमने 1 से भाग दे दिया। हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी संख्या के बटे में अगर 1 से भाग देंगे तो वो क्या आएगा, उतना ही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो 1 से हमने दोनों में भाग दे दिया, है ना। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास a में कुछ नहीं था, है ना, इसलिए हमने बटे में 1 से भाग दे लिया। तब हम तुलना कर लेते हैं, a बराबर कितना होगा हमारा 1 आ जाएगा, ऑब्वियसली ये दिया हुआ है। फिर b बराबर कितना है, तो ये जो -b है उसके बराबर 1 है, तो b बराबर जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस जो है इधर का इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो b बराबर हो जाएगा -1, है ना, -b बराबर 1, तो b बराबर -1, t बराबर क्या हो जाएगा अगेन 1। तो इन तीनों का जो गुणांक है वो क्या आएगा 1, -1 और 1। तब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा अपना, तब द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c क्या हो जाएगा अपना x² माइनस x प्लस 1, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। शून्यकों का योगफल है -3 और गुणनफल है 2। तब प्रश्नानुसार अगेन हम इसकी तुलना कर लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a, जो कि है हमारे -3 के बराबर, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c/a के बराबर, और उसके बराबर है 2। तो दोनों में अगेन यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो हम 1 से भाग दे लेते हैं, है ना। 1 से भाग किस लिए दिया हमने, क्योंकि बटे में यहाँ पे कुछ नहीं था। तब अगेन तुलना कर लेंगे, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तब a बराबर आया हमारा 1, b बराबर आया यहाँ पे कुछ नहीं तो 3, और c बराबर आया 2। ठीक है, a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 2। तब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ये क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा द्विघात बहुपद, ax² प्लस bx प्लस c। तो
ए बराबर कितना है हमारा 1, तो हम लिख सकते हैं x²। बी बराबर 3x है तो हम लिख सकते हैं 3x। सी बराबर 2 है तो 2। तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। तो इस प्रश्नावली में हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हल कर लिए जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है, इसका मतलब ये है कि आप इजीली 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव का होता है जो 1 मार्क्स का होता है और 2 प्रश्न आएंगे इसमें, है ना। तो आपने ये सब देख लिया है। अगर आपने इसको पूरी तरह से सोल्व कर लिया है तो मैं गारंटी देता हूँ 5 नंबर आपके आ गए। और आगे के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक जो लिंक दी हुई है आप उससे मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगर आप कोई सब वीडियो मिस करते हैं तो आप उस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।